देखो भैया मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ मॉडल पेपर भैया विज्ञान का कक्षा 10 का जो ये मॉडल पेपर है विज्ञान का है। आखिर किस प्रकार से और कैसे आएगा पेपर 2025 यहाँ पर लिखा भी हुआ है। 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा ये कैसे पेपर, यहाँ पर मैं सारा डिटेल बताऊंगा कि आपको प्रश्न भी बताऊंगा कैसे प्रश्न आता है किस प्रकार से। यहाँ पर तो पहले पहले देखिए भाई साहब, यहाँ पर टाइम जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पर पहले जो लिखा हुआ है 15 मिनट पर छात्रियों को यानी कि प्रश्न पढ़ने के लिए वो दिया जाता है, मतलब समय दिया जाता है 15 मिनट में। और यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जो पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न होता है, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न होता है और खंड ख मतलब कि लिखने वाला होता है। तो यहाँ पर उपखंड यानी कि हमारा जो विज्ञान है वो 3 भागों में बटा हुआ है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो पहले यहाँ पर फिजिक्स दिया है यानी कि भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पर जो यदि पहला प्रश्न देखते हैं, यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व भासी हो तो प्रयुक्त दर्पण होगा। तो भैया देखो उत्तल दर्पण होगा। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो ये मानव नेत्र वस्तु यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनाती है भैया, दृष्टिपटल पर, यानी कि दृष्टिपटल पर बनाती है जो मानव नेत्र होता है। अब बात करते हैं विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है, मतलब कि ये जो फार्मूला होता है V²T/R के यानी कि इस पर ये होती है। और आगे मैं बता रहा हूँ विद्युत बल्ब में उपयुक्त तंतु बना होता है या टंगस्टन का। आप लोग पढ़े होंगे या फिर ना पढ़े होंगे तो हमारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जान जाएंगे अच्छी तरीके से किस प्रकार से आता है प्रश्न, हम पूरा बताएंगे। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। जीवाश्म ईंधन है तो भैया ये है कोयले एवं पेट्रोलियम का। और यहाँ पर डायनमो उत्पन्न करता है। यहाँ पर देखो विद्युत बल डायनमो उत्पन्न करता है। ये किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि की मात्रक है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि मतलब देखो ऊर्जा का है। अब आता है खंड ख आता है यानी कि यहाँ पर जो है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसमें क्या प्रश्न है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में पीएच का मान होगा। तो भैया 7 से अधिक होगा कॉपर सल्फेट, यानी कि जो इस प्रकार से दिया है 7 से अधिक। अब भैया नौसादर की कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पर देखिए NH3 आंसर होता है। और निम्न में से किसमें कार्बन के मध्य ध्रुवीय बंध पाया जाता है। तो भैया सभी में पाया जाता है, एथिन में पाया जाता है, एथेन में एथाइन में भी पाया जाता है, समय पाया जाता है। तो अब फिर निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपको, ये गलत हो गया था भैया, ये हो जाएगा आंसर है आपका सही 3 तथा 4। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो मैं समझा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से वीडियो पसंद आता है तो भैया आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि आप सब देख सकते हैं ये सब निम्न कथन सत्य नहीं है या फिर है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 13वां है, सूची ए में दिए गए रासायनिक बी में दिए गए उसमें सूत्रों में मिलान कीजिए। आखिर इस तरह यानी कि किस तरह मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 2 3 1 4, यानी कि हो जाएगा ऐसे सही। और बात करते हैं हम, ये नहीं दिखा होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 14वां आखिर क्या है। निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल जैवनिशीकरणीय पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं भैया घास, लकड़ी एवं प्लास्टिक। यहाँ पर जो घास फूस एवं चमड़ा होता है, यहाँ पर आप लोगों को ये सब नहीं है। अब आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 15। तो 15 क्या कहता है भैया, फेफड़ा जो होता है, यहाँ पर आ गया था का जीव विज्ञान आ गया है भैया। जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा में शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है, मतलब फेफड़ों में, मैं जैसे भोजपुरी स्टाइल से मैं बोल रहा हूँ भैया, देख लो जो फेफड़ा होता है हम लोगों का, आप लोगों का भी फेफड़ा है। तो यहाँ पर जो फेफड़ों में शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है, तो भैया आता है बाय नीले से आता है। अब यह यकृत संश्लेषित करता है, कहाँ से क्या करता है संश्लेषित, तो यहाँ पर भैया यूरिया संश्लेषित करता है। यकृत जो आप मूत्र मार्ग से निकालते हो वो यूरिया होता है, उसमें यूरिया ही पाया जाता है। और बात करते हैं द्विनिषेचन क्रिया में संलयन पश्चात बनाने वाले ऊतक का नाम भ्रूणपोष है। और निम्न कालमों का मिलान कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अब 19 नंबर है बाढ़ के किनारे छोटे से बांध बनाने के लिए आवश्यक क्यों है, खेती के लिए पानी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। आप सब प्रश्न देख सकते हैं किस प्रकार से पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। यहाँ पर उत्तर भी दिया था, यहाँ पर जांच लीजिए कौन किसका सही होगा, उत्तर भी दिया था। और हम बात करते हैं खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि जो लिखने वाला होता है, आखिर कहाँ से आता है जो लिखने वाला होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो यहाँ पर देख लीजिए भाई साहब, टाइम अभी तो नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा मच्छर उड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो भाई साहब, मैं यहाँ पर एक बता रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन तरंग धैर्य पर किस प्रकार निर्भर करता है। ऐसा प्रश्न आता है यहाँ पर 4 नंबर का भैया, 4 4 4 यहाँ पर 4 होता है। और यहाँ पर जो उत्तरीय प्रश्न है, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए और इसका नामांकित चित्र बनाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए और यहाँ पर देखिए दृष्टिधारा जनित्र का सिद्धांत, संरचना तथा कार्यविधि संरचना वर्णन कीजिए, ये एकदम इंपॉर्टेंट होता है भैया, ये हर साल आता है। ये दोनों प्रश्न एकदम याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, एकदम पूरा अपने मन में रख लीजिएगा तो आपको सही होगा। अब बात करते हैं खंड ख में भैया का है, ये केमिस्ट्री आ जाता है। IUPAC नाम लिखना होता है, तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे तो लिखिएगा, और नहीं जानते होंगे तो भैया अब हम क्या करेंगे, आपको जाना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में कोई बताने वाला तो होता नहीं है, तो आप लोग जानिएगा। अब प्रश्न नंबर 6 आता है, और इसमें तथा भजन तथा निशापन में अंतर भी लिखिए, ये भी अच्छा होता है और बहुत तरीके से आता है। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताइए, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, सूत्र बताना है, तो धातुओं की संक्रिया श्रेणी का क्या, यानी कि इसकी 2 उपयोगिता बताइए। और आगे चलते हैं हम, यहाँ पर आता है एथिनील बनाने का प्रयोगशाला विधि, मतलब सचित्र वर्णन करके, और संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए और इसके किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का संबंधित समीकरण भी लिखिए। और अथवा में दिया है भैया, चाहे ई करो, आपको 3 नंबर यानी कि 6 नंबर अगर हम लिखते हैं इसमें से रासायनिक, तो यहाँ पर अब देखो 1 2 3 4, इसमें से भैया निम्न पर टिप्पणी लिखिए, आखिर ये क्या होता है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्रिया समूह क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे तो लिखिएगा, अन्यथा नहीं जानते होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वीडियो पर हमारा देख लीजिएगा प्लीज़। और यहाँ पर आगे चलते हैं खंड ग यानी कि जो है भैया जीव विज्ञान है यहाँ पर। और मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर जीव विज्ञान है, तो देखो भैया बस लास्ट चल रहा है। यहाँ पर मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। भैया दांत हमारे शरीरिया में दंतवा का प्रकार का होला, अग्र चौड़क, यहाँ पर 4 प्रकार का दांत होता है ना, तो बस उसी को लिखना है भैया आसान तरीके से। और प्रकृति में कार्यजनक मतलब जनन किस प्रकार से होता है, यानी कि हम लोगों का जन्म, यानी कि आप सब जानते हो जीव विज्ञान में पढ़े प्रजनन भैया। अब यहाँ पर पढ़े हैं फूल वाला जो होता है, फूल में वाष्पोर्जन यानी कि परिभाषा लिखिए, और प्रभावित करने वाले केवल 4 कारक और उल्लेख कीजिए। और जी उत्तरीय प्रश्न लैमार्कवाद उदाहरण सहित वर्णन कीजिए और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव बताइए। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको यहाँ पर मॉडल पेपर में बताया हूँ, जीव विज्ञान का मतलब कि विज्ञान का मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में बताया हूँ, तो यहाँ पर भैया देखो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 में तो उनको भी भेज दीजिए। हमारा जो मॉडल पेपर है आ चुका है, अगर आपको बाजार में लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, कक्षा 10 मॉडल पेपर जीव विज्ञान या फिर विज्ञान और रसायन विज्ञान, कुल मिला के विज्ञान कक्षा 10। धन्यवाद।